अग्रवाल जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बच्चों में आपको भव्य अग्रवाल की मार्कशीट दिखाना चाहूंगा। आप ध्यान से देखिएगा, भव्य अग्रवाल की मार्कशीट में 100 में से 100 मार्क्स शो हो रहे हैं। थ्योरी में 80 में से 80 और प्रैक्टिकल में 20 में से 20 और टोटल 100 मार्क्स इन्होंने अचीव किए हैं। और बिजनेस स्टडीज में भी इनके अच्छे मार्क्स है, 88, इकोनॉमिक्स में 95, मैथमेटिक्स में 95 और इंग्लिश में 75। बच्चों जानते हैं कि अकाउंटेंसी में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेकर के आना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग काम है, और जो बच्चे मेहनत करते हैं वो इस चैलेंज को पूरा करते भी हैं। और बच्चों भव्य के बारे में बताना चाहूंगा कि भव्य अग्रवाल केंद्रीय विद्यालय भीलवाड़ा के स्टूडेंट है। और बच्चों जैसा कि आप केंद्रीय विद्यालय के बारे में जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय देश का एजुकेशन के मामले में और जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है उसके मामले में दुनिया का, इंडिया का एक नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है। तो आज हम इस मीटिंग में ये जानने का प्रयास करेंगे कि भव्य अग्रवाल ने अकाउंटेंसी में 100 में से 100 मार्क्स कैसे अचीव किए थे। तो भव्य, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हाँ भव्य, पहले आप बताइएगा बच्चों को कि क्या आपको वास्तव में लगता था कि आपके 100 में से 100 मार्क्स आ पाएंगे? यस सर, मेरे को लगता था और मैंने स्टार्टिंग से सोच भी रखा था कि मेरे को स्कोर करना है 100 आउट ऑफ 100। तो आपने इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी तैयार की थी कि किस तरह से आप ये 100 में से 100 मार्क्स लेकर आ पाएंगे? सर स्ट्रेटेजी एज सच तो कोई तैयार नहीं करी थी, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस रखता था, हमेशा टाइम देता था अकाउंट्स को रेगुलर। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे आप अकाउंटेंसी को? सर रोजाना 1 घंटा अकाउंट्स देता था और फिर स्कूल में अलग चलता था वो। अच्छा अच्छा, मतलब घर पे कितने, 1 घंटे 1 घंटा रेगुलर? अकाउंट्स को, हाँ रेगुलर। अच्छा, तो अच्छा एक बात बताइएगा कि आप जितने भी सब्जेक्ट है आपके आपके मैथमेटिक्स भी है, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, तो तो सबको आप बराबर टाइम देते थे कि अलग अलग टाइम का कुछ रहता था आपके? सर मैं थ्योरी को ज़्यादा टाइम देता था क्योंकि मेरी थ्योरी ज़्यादा वीक है। मैं प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा हूँ, तो प्रैक्टिकल को इतना टाइम नहीं देता था। तो मतलब आप मतलब थ्योरी को ज्यादा टाइम देते थे, उसके बावजूद भी थ्योरी, आपने अकाउंटेंसी, आपकी चूंकि मैथमेटिक्स अच्छी रही होगी, है ना? यस सर, मैथमेटिक्स अच्छी आज, थी। हाँ, और आपके मैथ्स में भी मैंने देखे कि अच्छे नंबर आए हैं। यस तो सर, आप ये प्रैक्टिकल बताएगा कि, स्टडी से अच्छी है। और आपने 11th में भी अच्छा स्कोर किया होगा अकाउंटेंसी में? हाँ 11th में भी अच्छा था। अच्छा, कितने नंबर आए थे अकाउंट्स में, कुछ ध्यान में आपको? सर 11th में लगभग 90 आए थे सर, 100 आउट ऑफ। अच्छा, तो आपने जो 11th में जो मार्क्स अचीव किए थे अकाउंटेंसी में, यस 90 आपने बताया, तो क्या उन मार्क्स का बेनिफिट आपको 12th में कुछ फायदा मिला इस नंबरों का? यस सर, 11th से बेस बिल्कुल क्लियर हो गया था। 11th में बेस क्लियर हुआ, उसके बाद ही 12th में हम अच्छा कर पाए। अच्छा, मतलब 12th में जो अभी आपने स्टडी की थी वो अकाउंट्स जो आपने 11th में पढ़ी थी उसका आपका बेस तैयार हुआ था, और उसके हाँ आधार पर, अच्छा कौन कौन से टॉपिक्स कुछ बता सकते हैं जिससे आपका बेस मजबूत हुआ था, या आपको लगा कि वास्तव में ये टॉपिक्स पढ़ने से मुझे वास्तव में बेनिफिट मिला है? सर, एक तो जर्नल लेजर, यस यस बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, यस। और से अच्छा जैसे एक बात अभी मेरे बताइएगा ये। कि जैसे हाँ मतलब सर। अकाउंटेंसी में कई बार कैलकुलेशन को लेके बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो क्या हम्म। आपने कोई कैलकुलेशन को लेके अलग से कुछ तैयारी की थी? बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि सिली मिस्टेक हो जाती है और उनके आंसर जो है वो गलत हो जाते हैं, उनकी बैलेंस शीट मैच नहीं करती, या फिर कैपिटल अकाउंट में जो डेबिट क्रेडिट का जो बैलेंस निकालते हैं उसमें वो मिस्टेक कर देते हैं। हाँ नहीं सर, वो प्रैक्टिस रखता था मैं, और बस प्रैक्टिस की वजह से अच्छा होता ही गया और कैलकुलेशन अपने आप फास्ट होती गई। रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, और फिर मैम भी बहुत ध्यान देती थी इस चीज पर। अच्छा एक बार बताइएगा, कई बच्चों को हम देखते हैं कि अकाउंटेंसी का जो घर पे पेपर सोल्व करते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो बच्चे कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करते हैं। हमने कई बार ऐसा बच्चों को टोका भी है। तो क्या आप भी हाँ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते थे? नहीं, कैलकुलेटर बिल्कुल भी नहीं, खुद अपने हाथों से ही करता था, कैलकुलेटर यूज नहीं करता था बिल्कुल। अच्छा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप बताइए बच्चों को। नहीं, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, क्योंकि वो एग्जाम में तो कैलकुलेटर मिलता नहीं है। एग्जाम में मिलता नहीं है, और फिर अपन कैलकुलेटर के ऊपर ही भरोसा करते हैं, अपन फिर सोचते हैं हर क्वेश्चन कैलकुलेटर से कर ले, हाँ, सही। और फिर अच्छा एग्जाम में आप, फिर पेपर शूट नहीं का रहता है। अच्छा आप ये बताइएगा कि आपने जैसे मतलब
बोर्ड का एग्जाम दिया था, तो क्या आपने उससे पहले कुछ सैंपल पेपर भी सोल्व किए थे? यस सर, सैंपल पेपर करे थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करे थे। अब प्रोवाइड किए गए थे हमारे को, तो वही सॉल्व करे थे हमने वो। ऐसा लगभग कितने पेपर आपने सोल्व किए होंगे? सैंपल पेपर सर लगभग 10-15 सैंपल पेपर्स, और प्रैक्टिस पेपर्स उतने ही लगाते तो थे। उसका क्या बेनिफिट नजर आया आपको पेपर में? क्या वैसे क्वेश्चंस मिले? हाँ सर, उस तरह के क्वेश्चंस मिले, बस लगभग कितने सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सिर्फ अमाउंट अलग था, बाकी बिल्कुल सेम थे। अच्छा, मतलब पेपर जैसे सैंपल पेपर आते हैं, वैसा का वैसे बोर्ड का पेपर आपको देखने को मिला? हाँ, पूरा नहीं, लेकिन लगभग मिल जाता है, मिल गया था। अच्छा, अभी आप आगे क्या पढ़ाई कर रहे हैं? सर मैं सीए कर रहा हूँ अभी, सीए फाउंडेशन में। अच्छा, सीए फाउंडेशन भी आपका चल रहा है। हाँ अच्छा, ये जो आपके 12th में जो मार्क्स आए हैं अकाउंटेंसी में, मैथमेटिक्स में भी आपके अच्छे मार्क्स है, इकोनॉमिक्स में भी अच्छे मार्क्स है, तो क्या ये मार्क्स आपकी सीए की पढ़ाई में भी किसी तरह की कुछ हेल्प कर रहे हैं? यस सर, 11th की और 12th की अकाउंट्स लगभग बिल्कुल 80 to 90% सेम है, सीए में कोर्स उतना ही है। तो जो मतलब 11th और 12th में पढ़ा था वही 90 to 80% उतना ही आ रहा है सीए फाउंडेशन में। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइएगा कि जैसे हम बहुत सारे बच्चों को आज के टाइम में देख रहे हैं कि बच्चे सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। दिन भर बच्चे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं और उसकी वजह से उनका पढ़ाई का भी जो लॉस वो देखने को मिल रहा है। क्या आप भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे? सर करता था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, टाइम टू टाइम टाइम दे रखा था कि इतने देर इतने टाइम ही यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं। तो बस वही। तो क्या करते थे इसके लिए, इससे बचने के लिए आप? सर मतलब हर चीज पे टाइम लिमिट लगा रखी थी कि दिन में जैसे इंस्टाग्राम है तो उस पर टाइम लगा रखा है कि 1 घंटा ही चलाना है दिन के अंदर। और वो 1 घंटा होता था, उसके बाद लॉक हो जाता था वो अपने आप ही, तो उसका चलाते ही नहीं था। मतलब आप कम से कम जितना हो सकता था उसका इस्तेमाल करते थे ताकि हाँ, मतलब उसमें अपना टाइम पढ़ाई लगा पर के। हाँ, अब आप मतलब कम से कम ध्यान देना, आपका कहने का मतलब ये है। या बस ये। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जो अभी जो बच्चे 11th कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, आपने तो 100 में से 100 मार्क्स अचीव कर लिए। मैं नहीं कहता कि सारे बच्चों को 100 में से 100 मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन वो अपने स्कोर को तो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यस आप सर। बच्चों को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि जिससे वो बच्चे भी पढ़ करके उस आपकी तरह तैयारी करके 100 नहीं तो 99, 98, 95 तक भी पहुंचे? नहीं सर, सब बच्चे 100 मार्क्स ला सकते हैं। अच्छा, ला सकते हैं? बस अच्छा, हाँ, बताइएगा ला कैसे? सकते हैं। सर आप बस टीचर जो बोलते हैं उस पर एक तो ध्यान दो, टीचर्स क्या बोल रहे हैं, टीचर्स की बात मानो, और एक रेगुलर प्रैक्टिस रखो अकाउंट्स में, जिसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन और क्वेश्चन कैसे करते हैं वो अच्छा होगा। और इसके वजह से पेपर में टाइम कम बचेगा। मतलब टाइम, जैसे टीचर्स बोलती है कि अकाउंट्स का पेपर छूटता है एग्जाम में, हम्म। तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो उसके वजह से पेपर का टाइम आपको लगेगा कि हाँ अच्छा खासा है, हो जाएगा पेपर। तो मतलब अगर बच्चा सैंपल पेपर सॉल्व करेगा और अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करेगा, डेली प्रैक्टिस करेगा, सोशल मीडिया का कम से कम अगर इस्तेमाल करेगा, तो आपके कहे अनुसार वो बच्चा निश्चित तौर से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर के आ सकता है। यस सर। क्यों भव्य? यस सर, ला सकता है। चलिए बच्चों, अभी आपने भव्य अग्रवाल को सुना जिन्होंने अकाउंटेंसी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव किए हैं। और जैसा कि भव्य ने आपको बताया कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, सैंपल पेपर्स को अगर आप सॉल्व करते हैं और सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल अगर आप करते हैं, तो मान के चलेगा कि आप भी अकाउंटेंसी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। और मेरा ये टीचर होने के नाते कहना है कि बच्चों, आप इन चीजों से जरूर बचिए और जिस तरह से भव्य ने आपको बताया, टीचर्स भी आपको वैसा ही गाइड करते हैं। और अगर आप अपने साथी भव्य अग्रवाल की बातों को सुनकर के, टीचर्स की बातों को मान करके अगर इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, तो निश्चित तौर से बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने में आसानी रहेगी। और ये पढ़ाई आपके सीए, सीएस, सीए में इन कोर्सेज में भी काम आएगी। तो भव्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों, इस कॉमर्स अवेयरनेस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको कॉमर्स के बारे में जो नई नई जानकारियां इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलती है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू सर।